हाय, एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछने वाली हूं मैं तुमसे। ऑनेस्टली आंसर देना पहले तो। तुमको क्या लगता है कि तुम सपने खूब बड़े बड़े देखती हो लेकिन अंदर से लेजी हो? इसीलिए मैंने कहा था कि ईमानदारी से आंसर देना। देखो, घबराने की बात नहीं है, आज यहाँ तुम्हारे फायदे की बात होने वाली है। क्योंकि अगर तुम एम्बिशियस हो बट लेजी हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फिर आप मेरे पर्सन हैं, क्योंकि मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। जब रात के 9 बज जाते हैं ना, जब मैं अपने काम से काम कर रही होती हूँ, घर में अकेले होती हूँ, फिर मैं इतने बड़े बड़े सपने देखूंगी कि इलॉन मस्क क्या चीज है यार। लेकिन बहन, जब मेरे सारे सपने टूटते हैं तो सुबह हो चुकी होती है। जब मेरा 7 बजे का अलार्म बजता है तब मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे और सो लेते हैं। कौन से सपने, कौन इलॉन मस्क, आज की दुनिया है, कल मर जाना है, क्या लेना देना। ठीक है, तो तुम और मैं एक जैसे हैं। एंड ऑनेस्टली ये दुनिया ना ओवर हाइप डिसिप्लिन मशीन ही बन चुका है। यही तो बना रहे हैं सब लोग, इसी वाइब पे तो चल रही है ये दुनिया, है ना, कि ओवर हाइप कर दे रहे हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन, 5 बजे उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, अपना खाना खुद बनाओ, जिम चले जाओ। काम डाउन मैन। मैं पैसे इसलिए कमाती हूँ ताकि मैं किसी को रखूं कि वो मेरे लिए खाना बना दे, ताकि मैं किसी को रखूं कि वो मेरी गाड़ी चला दे। मतलब व्हाई, व्हाट डू यू थिंक? एनीवे, और देखो, दुनिया चाहती होगी कि ये हाइपर डिसिप्लिन वाइब पे चलाएं हमें, लेकिन हम वो लोग हैं जिनके ड्रीम्स नासा लेवल के होते हैं पर बॉडी ब्लूटूथ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। ठीक है, लेकिन गेस व्हाट, आपको अपनी लेजीनेस को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू स्टॉप बीइंग लेजी, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू बी स्ट्रेटेजिकली लेजी। तुम आलसी रहो लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से आलसी बनो, मुझसे सीखो। तुम्हारी बहन ने काफी वर्ष बिता दिए हैं, अब काम भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, लेकिन लेजी अभी भी है। सो टुडे आई विल टेल यू थिंग्स नोबडी टॉक्स अबाउट, रियल गर्ल कोडेड प्रोडक्टिविटी। कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये वो टूल्स होने वाले हैं जो काम करेंगे आपके लिए। वो लड़कियां जो काम करती हैं, इवन इफ यू आर अ 5 मिनट एक्स्ट्रा बेड मी टाइप ऑफ पर्सन एटसेट्रा व्हाटएवर, लाइक अगर आप हैं ना कि 5 मिनट और पड़े रहते बेड में, आप वैसे हो ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए काम करने वाली हो। बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। देखिए, लेजी का मतलब ये नहीं होता है, सबसे पहली बात ये समझिए कि लेजी का मतलब ये नहीं होता कि आप यूजलेस हैं। इनफैक्ट इसका काफी अच्छे तरीके से अगर आप सोचें तो मीनिंग निकल सकता है कि आप इफिशिएंट हैं। लेजी लोग एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि हम सब पहले क्या ढूंढते हैं, कोई भी काम तुम्हें बताया जाए, चाहे वो मम्मी बताएं, चाहे वो बॉस बताए, चाहे वो सास बताए, चाहे वो कोई भी बताए, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट का मतलब ऑप्टिमाइज्ड पाथ, जो उस काम को करने का सबसे सही और छोटा रास्ता होगा वो ढूंढ के निकालते हैं हम। कॉर्पोरेट इसको बोलता है स्मार्ट वर्किंग, और हम क्या बोलते हैं? लेजी एंड स्मार्ट वर्किंग। हम उसी को बोलते हैं कि मेरी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग योर लेजीनेस, यूज इट। ठीक है, देखो, अगर तुम्हें बहुत देर तक के जो लंबे लंबे टास्क होते हैं वो करना नापसंद है, तो उसको छोटा बनाओ ना। मेक देम सो स्मॉल कि आपका ब्रेन बोले, अरे ठीक है, ये तो कर ही सकती हूं मैं, इतना तो कर ही लूंगी। ठीक है, लेजी पीपल थ्राइव ऑन लो बैरियर एंट्री। लो बैरियर एंट्री क्या होती है? मतलब जब भी हमें लगेगा ना कि छोटा सा काम है, ये कम देर का काम है, ये मैं कर सकती हूँ, इसका फायदा उठाओ। इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए, लड़कियां जो होती हैं वो बहुत सारे रिसोर्स हैक्स निकाल लेती हैं, नोबडी रियली टॉक्स अबाउट इट। गर्ल्स के पास ही एक सुपर पावर है ये, वो मल्टीटास्क मेंटली हमेशा करती रहती हैं, फिजिकली नहीं करती हैं। इसको आप यूज करो, ये कोई कंप्लेन नहीं की जा रही है आपके बारे में, मैं तो खुद आपके जैसी हूँ, राइट। तो जैसे जब तुम मेकअप कर रही हो, हेयर स्टाइलिंग कर रही हो, तैयार हो रही हो, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो उस टाइम पर तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, तुम उसको खाली फोकट में ना अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट चला करके मत करो। तुम रेडी हो रही हो या तुम कुछ भी कर रही हो तो ये मत सोचते रहो कि कल बॉस ने क्या बोला था, आज मम्मा ने क्यों डांटा, मेरी वो सहेली कितनी नालायक निकल गई, ये सब मत करो। तुम तैयार हो रही हो, जब भले तुम मेकअप नहीं करती या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी तुम एक पॉडकास्ट चलाओ और आप किसी से भी ये प्रूफ मांग सकते हैं, जो मेरे घर में कभी भी रह चुके हैं, उन्हें पता है कि
व्हेन शी स्टार्ट्स गेटिंग रेडी, इसका फोन चल रहा होता है, कभी ईयरफोन भी लगा हो सकता है, फोन पे या तो कोई पॉडकास्ट चलेगा या तो कोई ऐसा कोर्स चल रहा होगा जो मुझे सुनना है, या कोई ऑडियो बुक चल रही होगी, ठीक है। तो जो आपका मेकअप का या गेटिंग रेडी वाला टाइम है वही आपका ब्रेन अपग्रेड टाइम बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं डालना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वीडियोस देखने हैं तुम्हें, तो मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम पहले आधे घंटे का टाइम निकालो फिर मेरे चैनल के वीडियो देखो ना। तुम कान में ईयरफोन लगाओ, मस्त अपना रोटी बना रही हो, ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ अच्छी चीज है। तुम्हारे दिमाग में वो जो फालतू चीजें चल रही होती है ना, 3 का 5 करना, इधर का उधर करना, ये सब बंद कर दो। होने की कोई इससे फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें तुम्हें कोई डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए, बिकॉज अच्छी बातें ही करती हूँ मैं जहां तक मुझे पता है। देखिए, मंथली आप लिटरली 10 से 15 आवर्स की नॉलेज इजीली कवर कर लोगी इससे। आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी ढूंढने लगोगे और YouTube आपको बताएगा कि हाँ 8 बजे तेरा रोटी बनाने का टाइम होता है, तू YouTube खोलेगी जब बहन, तुझे दिखाई देगा कि वो ऑटोमेटिकली कोई तगड़ा पॉडकास्ट तुम्हें सजेस्ट कर रहा होगा। ऐसे ही आपका फीड काम करता है, एल्गोरिथम काम करता है। लेजी यस, बट प्रोडक्टिव एब्सोल्युटली यस, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए, हम जो भी काम लगता है कि इजीली हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि डुएबल है, उसको हम फालतू काम समझने लगते हैं। बट यू नीड टू रोमांटिसाइज दैट। आपको पिंटरेस्ट के बारे में पता है? पिंटरेस्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत एप्लीकेशन है, मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरे कम से कम 5, 6, 7 एक्टिव बोर्ड्स बने हुए हैं। पिंटरेस्ट पे आप अपना बोर्ड बना सकती हैं। फैशन के लिए अलग बोर्ड बना लो, ड्रीम्स के लिए अलग बना लो, अपने ड्रीम हाउस के लिए अलग बना लो, पेरेंट्स के लिए अलग बना लो, क्लीन एस्थेटिक डेस्क का अलग बना लो, डेली जर्नलिंग करती हो, ग्रैटिट्यूड करती हो, या जिम गर्ल एरा में हो तो उसके लिए अलग बना लो। वो जो प्रेशर तुम दिमाग में लेके चल रही हो ना कि यार मुझे जिम शुरू करना है या मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना है, कम से कम उसको ट्रांसफर करो पिंटरेस्ट पे, कि तुम वो ऐप खोलो ना तो तुम्हें दिखाई देगा कि भाई क्या क्या चीजें मैंने सोची थी वो कैसे होने लगेंगी। जब वो सुंदर लगती है ना देखने में चीज, तो लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं उससे। मतलब जिम जाना है तो कैसे कपड़े पहनने, बाल कैसे बांधने, कैसे ढंग से जाना है, कौन सी एक्सरसाइज है जो जल्दी वजन कम करवाएगी, इन चीजों को ऐड करो उस बोर्ड में। रोमांटिसाइज ओनली व्हाट यू एक्चुअली डू। अगर आप अपना फोन 200 टाइम्स अ डे चेक कर रही हैं तो अपने फोन को एस्थेटिक बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए, इंस्पायरिंग बनाइए। किसकी मदद से किया आपने? पहले तो वॉलपेपर कोई बहुत तगड़ा बना लो, लगा लो उसमें, ठीक है, कुछ मैनिफेस्टेशन की अच्छी सी कोटेशन लगाओ, ठीक है, और उसके बाद पिंटरेस्ट में डालो सारी चीजें, अपने नोट्स पे अच्छी चीजें लिखो, फोन में नोट्स होते हैं, राइट। नंबर 2, अगर आपको बेड पे बैठे रहना पसंद है तो एक काम करो, अपनी एक लैप डेस्क बनाओ, अच्छी सी खरीदो और उसको अच्छा सा बनाओ, उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाओ, ठीक है। अब तुम कहते हो कि मुझे जर्नलिंग नहीं पसंद है, मुझे डायरी लिखना नहीं पसंद है, तो एक काम करो ना, वॉइस नोट्स बनाओ अपने फ़ोन में, कि तुम बस शुरुआत इससे कर लो, 10 चीज़ें जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। एक कि मेरी सांसें चल रही हैं, एक कि मेरी फैमिली 1 नंबर की है, एक कि मेरे पास ईश्वर की दी हुई सारी हेल्थ है, एक ये कर लो कि मैं अच्छी जगह नौकरी कर रही हूँ या अच्छी जगह पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे को आज तक की लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और भगवान ने जो भी शक्ल सूरत दी है, प्यारी दी है, तो वो चीज़ें वॉइस नोट्स में डालो। 10 बातें डेली का थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी किसी टिकटॉक रील से या किसी इंस्टाग्राम रील से मैच करनी चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपकी रियलिटी से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें करो धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, एक सिस्टम होता है द लेजी गर्ल ट्रिगर सिस्टम। ये काफी रियल गेम चेंजर है आपके लिए। सी, डिसिप्लिन इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इज द प्रॉब्लम। लेजी पीपल को बस शुरू करने में दिक्कत होती है। सोच के देखो, जब तुम बहुत मजबूर होकर किचन में पहुंच जाती हो या प्रोजेक्ट पे काम शुरू करती हो या दोस्तों के साथ डिनर पे जाती हो, मजबूर होकर के स्टार्ट कर देती हो ना, फिर वहां जाके मजे ही करती हो ना, या किचन के सारे काम निपटा लेती हो ना। वंस वी स्टॉप वी आर अनस्टॉपेबल। दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू क्रिएट ट्रिगर्स। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे तुम्हें काम करना है, ठीक है, लेकिन मन नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट करो। कैसे? बिना प्रेशर के, बिना कोई 36 चीजें सोचे, ये करना है, वो करना है, मेल डालना है, रिपोर्ट बनानी है, डैशबोर्ड बनाना है। डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट ओपन द लैपटॉप, ठीक है। स्टेप नंबर 1। नंबर 2, अपने बाल को ऊपर करके बांध लो,
ठीक है, अब लैपटॉप को सामने किसी अच्छी सी टेबल पे रख लो, नहीं तो गोद में रख लो, जैसा भी लग रहा है। फिर थोड़ा सा लिप बाम लगाओ, ठीक है, एक वाटर बॉटल रखो भर के। ये क्या हो रहा है, ये सब धीरे 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 एक तुम्हें माहौल दे रहे हैं कि हाँ अब तो तू काम में लग चुकी है। ये ट्रिगर्स आपके ब्रेन को एक तरीके से पागल बनाते हैं कि हाँ ये बंदी तो काम पे लग चुकी है। सो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें मोशन में ले आ देगा ऐसा ट्रिगर ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें काम का एग्जाम्पल दिया या पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही तुम बाकी चीजों में भी धीरे धीरे बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टास्क के खुद को बस मोशन में ले आने की कोशिश किया करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एम्बिशियस गर्ल्स का रियल प्रॉब्लम क्या होता है, कभी सोचा इस बारे में? देखिए, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, जिनको ये समझ में आता है कि यार मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को माँ बाप के लिए घर खरीदना है, मेरे को स्टेबल बनना है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ओवर थिंकिंग से आ रही हैं। और ये ओवर थिंकिंग ही कहीं ना कहीं तुम्हारे लेजी होने का भी रीजन है। आप लेजी नहीं हो एक्चुअली, आप ओवरवेल्म्ड हो। एक तो आपका ब्रेन एम्बिशियस है, प्लस लो एनर्जी बॉडी है। इससे क्या हो रहा है, मेंटल एग्जॉशन हो रहा है बिना किसी फिजिकल एक्शन के। समझ आ रही है बात यहां पर? इसका एक सिंपल सा हैक बताती हूं आपको, 2 मिनट माइक्रो विंस, ठीक है। हर दिन के लिए तुम 2-4 चीजें सोचो जिनको तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। बोरिंग वर्जन में नहीं जाना है इसके। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल करियर के बारे में बहुत चिंतित हो, तो तुम 2 मिनट में करियर रिसर्च करो। जस्ट गूगल 1 जॉब टाइटल। तुम सोचती हो तुम्हें बैंकर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, जो भी, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, गूगल पे भी मत जाओ, तुम बस जाकर वहां पे कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन अपना पूछो उससे, बस 2 मिनट के लिए करो, ठीक। 2 मिनट फिटनेस करो तुम। 2 मिनट में क्या कर सकती हो तुम? 10 स्क्वाट्स कर सकती हो, जंपिंग जैक्स कर सकती हो, तुम पुशअप्स कर सकती हो, तुम स्किपिंग कर सकती हो। 2 मिनट घड़ी के हिसाब से 2 मिनट में करो, ठीक है। फिर 2 मिनट में सेल्फ केयर कैसे करेंगे? 2 मिनट में फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, तीनों चीजें हो जाएंगी तुम्हारी 2 मिनट में। 2 मिनट में पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी मैम? एक पैराग्राफ पढ़ो, चाहे भगवत गीता का पढ़ो, चाहे कुरान का पढ़ो, चाहे बाइबल का पढ़ो, जो तुम जिसमें विश्वास करती हो, 2 मिनट में पढ़ो पर्सनल ग्रोथ के लिए। और 2 मिनट की जो ये विंस हैं, ये आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को डेफिनेटली रीसेट कर देंगे। यू स्टार्ट फीलिंग कॉम्पिटेंट। फिर तुम्हें लगता है यार अगर मैं 10 पुशअप्स कर सकती हूँ तो मैं 10 और क्यों नहीं कर सकती, या मैं कोई और एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकती। धीरे 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 आप थोड़ा थोड़ा करके ब्रेन तुम्हारा बोलेगा यार कर सकती है, अभी तो थकी नहीं है, तू और कर ले। वही 2 मिनट तो तुम्हारा एंट्री पॉइंट होता है, समझे। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, जो लेजी गर्ल हैबिट है, लेकिन वो बहुत अंडररेटेड है। जैसे हम ना बैच करते हैं चीज़ों को। बैचिंग समझते हो आप लोग? जैसे बैचिंग सुन के लगता है कि कोई कॉर्पोरेट मीटिंग जैसी बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, सॉफ्ट बैचिंग। सॉफ्ट बैचिंग का मतलब हो जाता है सेम वाइब वाले जो काम होते हैं उन्हें एक साथ करना। तो जो सेम टाइप के काम है, सेम वाइब वाले काम है, उनको जब तुम एक साथ करती हो ना, तो फोर्स मत करो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप अपना रूम क्लीन कर रहे हो, उसी टाइम पर कोशिश करो कि जो धुलने के लिए कपड़े रखे हुए उनको सेपरेट कर लो। अच्छा, कुछ कपड़े जो प्रेस करने हैं तुम्हें, आयरन करने, उनको सेपरेट कर लो। जो तुम 1-2 दिन बाद पहनने वाली हो उनको कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रही हो, तो जैसे तुमने देखा इंटरव्यू प्रेपरेशन का एक वीडियो है, जॉब अपॉर्चुनिटी का एक वीडियो है, मोटिवेशन का एक वीडियो है, इनको एक जगह पर सेव कर लो, है ना। रैंडम स्क्रीनशॉट मत लो, ध्यान से कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो कंटेंट है वो एक जगह पर रखोगी तुम, ड्रेसअप से या मेकअप से रिलेटेड एक जगह है वो एक जगह पर रखोगी तुम। इस तरीके से बैचिंग करो, है ना। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे मेल्स पड़े हुए हैं या दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, रिप्लाई करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा लेजी फील हो रहा है, तो जब मैगी बना रही हो या अपने लिए पानी गर्म कर रही हो, ठंडियां आ गई हैं, तो तुम 2 मैसेजेस को या 2 मेल्स को रिप्लाई कर दो। इससे पता है क्या होता है, आप बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। जब आप बैचिंग करते हैं ना, तो कोई एक काम के साथ उससे मिलता जुलता एक काम और अटैच कर दो, और तुम थकोगे भी नहीं। तुम्हें लगेगा हाँ एक काम हो रहा था, पर साथ ही साथ 2 या 3 काम हो जाएंगे। यू आर लिटरली फूलिंग योर ब्रेन। वो जो आपको कन्विंस कर रहा था कि नहीं नहीं बहन पड़ी रहे बिस्तर में, कुछ नहीं करना, वही तुम्हें कह रहा है कि भाई काम पे लगो। समझ रही हो ना? समझ रही हो? अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो सकता है हमारा? देखिए, लेजी लोगों को ना मोटिवेशन जितनी जल्दी फील होती है उतनी ही जल्दी खत्म भी होती है। तो आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए,
मोटिवेशन ना एक टॉक्सिक एक्स जैसा होता है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उससे तुम मत भागो उसके पीछे। यू डिपेंड ऑन रियलिटी। आप सोचिए इसकी जगह आपको क्या सोचना है। आप बोलो कि यार हो सकता है कि मैं लेजी हूं, आई मे बी लेजी, बट आई एम द काइंड ऑफ गर्ल जिसके ड्रीम्स एक्चुअली रियल होते हैं। एंड मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो एम्बिशियस लड़कियां होती हैं ना, वो नौरंगी लाल था ना, वो क्या था जिसके सपने होते थे, नौरंगी लाल के सपने या समथिंग समथिंग ऐसा एक दूरदर्शन पर शो आता था। तो आप फालतू के वो नहीं बना रहे हो, पुलाव नहीं बना रहे हो, आप रियल सपने देखते हो, आपको रियलिटी का अंदाजा होता है। और यही रियलिटी जो है ना, इसको आप ओवरथिंक करते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार मैं तो छोटे शहर से हूँ, मैं तो छोटी फैमिली से हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है खुद को कि लिसन, मैं लेजी हूं बट आई एम लीथल। Why are you lethal? Because when you see yourself as someone who gets things done anyway, तुम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्शंस लेना शुरू कर दोगी। आइडेंटिटी और मोटिवेशन साथ में लेकर के चलो। आप पहचानो कि यार मेरी करंट रिक्वायरमेंट क्या है, अभी मुझे किस चीज की जरूरत है, उस पर काम करो, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन फील होगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 8, आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वो खुद तुम्हारा काम कर दे। लेजी पीपल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। जैसे तुम आज अपने 4 ऐसे दोस्तों के साथ बैठी हो जो बहुत लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तुरंत मन होने लगता है कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना है, मुझे। पर तुम क्या करती हो, तुम घर जाके वो सारी बातें सोचोगी, फिर तुम अपने आप को बोलोगी कि हमें छोड़ो, हमें ऐसे नहीं होना, राइट। सो आप एनवायरनमेंट से जब इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तो अपने एनवायरनमेंट को ही बोलो कि यार सारी जो हैवी लिफ्टिंग है ना वो तुम ही करो, एनवायरनमेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं, आप अपनी वाटर बॉटल जो खरीदते हो, जैसे आप अभी लेट्स से आप 100 रुपए की बॉटल खरीद रहे हो, उसकी जगह आप 150-200 रुपए की मीशो से मंगवा लो, बट क्यूट वाटर बॉटल मंगवाओ, उसको अपने बेड के बगल रखो। आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पानी पियोगे, आप उसको भरने भी खुद जाओगे। ठीक है, आप अपने जहाँ पे अपना मेकअप या लेट्स से अपना इयररिंग्स, ज्वेलरी ये सब रखते हो, उसके पास एक किताब जरूर रखो ताकि तुम्हारी नजर पड़े उस किताब पर कि हाँ ये तो मैं भूल गई थी, इसका एक पेज पढ़ते हैं। ठीक है, आप जब शीशा देखते हो, जहां भी आपका शीशा है वहां पर आप या तो स्किपिंग रोप रखो या डंबल रखो, तो तुम्हारा वो 30 सेकेंड का वर्कआउट तुम शीशा देखोगे, तुम्हें खुद लगेगा हाँ यार थोड़ा कर लेते हैं, है ना, खुद ही याद आएगा तुम्हें। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द मिरर एंड फील लाइक अरे मेरा वजन कितना बढ़ गया, यूल बी लाइक डंबल रखा है, डंबल करो। ठीक है, दैट्स हाउ यू एक्चुअली ट्रिगर योर ब्रेन। आपका जो लैपटॉप चार्जर है उसको आप प्लग इन करके रखो, आप उसके चक्कर में लैपटॉप को ज्यादा ऑफन खोलोगे, एनर्जी बचा लो, क्योंकि आप एनर्जी तो बचा रहे हो बट आप साथ ही साथ काम भी कर ले रहे हो। एक चीज है जो आपको दूसरी चीज की याद दिला रही है। ठीक है, जो आप एनर्जी बचा रहे हो उसकी मदद से ही वर्क धीरे धीरे आपके पूरे दिन में नेचुरली स्प्रेड हो रहा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लेजी होना कोई गलत चीज है? बिल्कुल नहीं है यार, ये एक पर्सनैलिटी टाइप होता है। एंड अगर तुमने इसको समझ लिया तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप दुनिया बदल सकते हैं। लिसन, एम्बिशियस is a brilliant thing, but lazy होना it's not a flaw, it's literally a personality type। and अगर तुम्हें इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो तुम शायद फिर पक्का लेजी नहीं हो। but anyway, अगर तुमने ये बात समझ लिया कि लेजी होने में कोई खराबी नहीं है, बट अपने सपनों को सिर्फ देखकर छोड़ देना इसमें खराबी है। And once you understand this, you will become unstoppable in the most effortless way. Lazy people don't fail because they are lazy. They fail because they try to be someone else. They don't accept their personality. They are trying to copy non-lazy people. Yeah, listen, if I am lazy, I'm very openly accepting about it. Stop forcing yourself to be someone else, right? You need to be the ambitious girl जिसको थोड़ी सी नींद चाहिए, थोड़ा सा Netflix भी चाहिए, तो क्या हो गया, क्राइम थोड़ी है। फिर भी जब काम आता है तो you get things done, right? करवा लेती हो ना सारा काम. That's what matters. Anyway, ये वीडियो तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आया होगा, तुम सच्ची लेजी हो तो। और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट लेजी बट लीथल। क्या कमेंट करोगी? लेजी बट लीथल। And I'll drop actual routines and systems that work even if you are a certified sloth. Sloth पता है? गूगल करो तुम sloth, तुम्हें उसमें मेरी शक्ल नजर आएगी।
मतलब ये वो इंसान, सॉरी, ये वो कीड़ा होता है बेसिकली जिससे ऐसे ऐसे चल नहीं पा रहा है, उसको उठना ही नहीं है जीवन में. Getting my point? Anyway, so let me know if you want the part 2. Don't forget to share, subscribe and like.